मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर थे। ये 1955 में गवर्नर जनरल बने, 1956 का आईन बनाया, हलफ उठाया और मुल्क के पहले सदर बन गए। वो 27 अक्टूबर 1958 तक सदर रहे। मुर्शिदाबाद के नवाब खानदान से ताल्लुक रखते थे। शजरा मीर जाफर से मिलता था। हिंदुस्तान के पहले नौजवान थे जिसे रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंडहर्स्ट में दाखिला मिला। 1921 में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की, कोहाट में तैनात हुए, पूना हॉर्स रेजिमेंट में भी रहे। बासर खानदान से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा जब कैप्टन थे तो फौज से सिविल सर्विस में आ गए। इंडियन पॉलिटिकल सर्विस का हिस्सा बने और फिर 4 अजला में डिप्टी कमिश्नर रहे। पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान के पहले सेक्रेटरी दिफा बन गए। तरक्की करते करते गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद तक पहुंच गए। गुलाम मोहम्मद अलील हुए तो ये कायम मकाम गवर्नर जनरल बन गए। जोड़ तोड़ के माहिर थे, लिहाजा अयूब खान की मदद से बाज़ाब्ता गवर्नर जनरल बन गए। 3 वर्षों में 4 वज़राए आज़म को निकल गए। यहां तक कि अयूब खान की मदद से मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। लेकिन फिर कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान ने 27 अक्टूबर 1958 को इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। सर्विस टायर्स की क्वालिटी पूरी दुनिया ने मानी। 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होने वाला पाकिस्तान नंबर 1 एक्सपोर्ट टायर ब्रांड है सर्विस। ये अहलिया के साथ लंदन जिला वतन कर दिए गए। वहां दरमियाने दर्जे के होटल में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की हैसियत से जॉब करते रहे। 1969 में इंतकाल हुआ और तेहरान में दफन कर दिए गए। इस्कंदर मिर्जा फौत हो गए, लेकिन इनके 4 कारनामे हमेशा जिंदा रहेंगे। मुल्क का पहला आईन इनके दौर में बना था। ये मुल्क के पहले सदर भी थे। मुल्क में मार्शल लॉ की बुनियाद भी इन्होंने रखी और ये मुल्क की तारीख के पहले सरबराह थे जिसने खुद को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी थी। ये वाकया नई नस्ल के लिए यकीनन हैरानकुन होगा, लेकिन ये बहरहाल हमारी तारीख का हिस्सा है। वाकया कुछ यूं था। इस्कंदर मिर्जा जब गवर्नर जनरल बने तो इनके फौजी दौर के साथी तरक्की करते करते मेजर जनरल हो चुके थे। गवर्नर जनरल को बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने एक सुबह सरकारी हुक्म जारी करके खुद को मेजर जनरल डिक्लेयर कर दिया। ये मुल्क की तारीख के पहले मेजर जनरल हैं जिनके साथ आज भी रिटायर का लफ्ज नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ये रिटायर नहीं हुए थे, लिहाजा ये आज इंतकाल के 52 बरस बाद भी मेजर जनरल हैं। आपको ये वाकया लतीफ़ा महसूस होगा, लेकिन हमारी 75 बरस की तारीख ऐसे दर्जनों लतीफ़ों से लबालब है। मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के वाहिद सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये इस ओहदे पर दिसंबर 1971 से अगस्त 1973 तक फाइज रहे और किसी ने इनके इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया। जनरल ज़ियाउल हक बैक वक्त सदर भी थे और आर्मी चीफ भी। सदर जनरल ज़ियाउल हक हर 3 साल बाद जनरल ज़ियाउल हक की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर देते थे और आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक इस तौसी को कबूल कर लेते थे। एक ही फाइल और एक ही कागज पर 2 दस्तखत होते थे और दोनों दस्तखतों के नीचे ज़ियाउल हक लिखा जाता था। ताहम ये सूरत हाल उस वक्त ज्यादा दिलचस्प हो जाती थी जब आर्मी चीफ का बॉस सेक्रेटरी दिफा आर्मी चीफ की मुलाजमत में तौसी की समरी बनाकर अपने बॉस सदर ज़ियाउल हक को भिजवाता था और सुप्रीम कमांडर सदर ज़ियाउल हक अपने मातहत सेक्रेटरी की समरी की मंजूरी देता था। सेक्रेटरी जनरल ज़ियाउल हक का ऑर्डर जारी करता था और इन तीनों का मातहत जनरल ज़ियाउल हक तौसी कबूल कर लेता था। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर आया तो वो इस तरद्दुद से भी बालातर निकले। वो खुद ही सदर बन गए और खुद ही आर्मी चीफ, और ये दोनों ओहदे उनके पास उस वक्त तक रहे जब तक उन्होंने ये कुर्सियां छोड़ने का फैसला नहीं किया। ये बहरहाल माजी के किस्से हैं। हमारे मौजूदा वजीर आजम इमरान खान इन लतीफ़ों को अब नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। माजी अब छोटा लतीफ़ा महसूस होता है। मसलन हम उनके मुंह से मुआशी तरक्की के दावे सुन सुनकर थक चुके हैं। हुकूमत रोज दावा करती है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स ने हजारों अरब रुपए कमा लिए। हुकूमत ने ज़रई शोबों में 1400 अरब रुपए डाल दिए। तिजारती खसारा कम हो गया, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पैदावार बढ़ गई, ज़र मुबादला के ज़खायर तारीखी सतह पर पहुंच गए और तारकीन वतन ने मुल्क में डॉलरों के अंबार लगा दिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब कारकर्दगी की सनद देने का वक्त आया तो वजीर खजाना शौकत तरीन का नाम बुरी कारकर्दगी या नाकाम वज़रा की फहरिस्त में आ गया। वजीर आजम आज भी 27 फरवरी 2019 को भारत के 2 जंगी तैयारे गिराने और भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन ये वजीर दिफा परवेज खटक की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हुकूमत खारजी कामयाबियों का ढिंडोरा भी मुसलसल पीट रही है, लेकिन वजीर खारजा भी टॉप 10 वज़रा में शामिल नहीं है। हुकूमत का सिर्फ एक ही वकील है और इसका नाम है फवाद चौधरी। ये आजकल वजीर आजम के करीबी साथियों में भी शामिल है। ये मुसलसल 3.5 साल से हारे हुए मुकदमे लड़ रहे हैं, मगर वजीर आजम इनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है। फरोग नसीम वजीर कानून है। यह हर मुश्किल वक्त में हुकूमत की सपोर्ट में सामने आए। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो या जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस का मसला, मैदान में सिर्फ एक शख्स नजर आया और वो था बैरिस्टर फरोग नसीम, मगर वजीर आजम इनसे भी मुतमईन नहीं है। मुल्क में इस वक्त 3 बड़े डैम बन रहे हैं, लेकिन आबी वसाइल के वफाकी वजीर मूनस इलाही नाकाम वज़रा की फहरिस्त में 8वें नंबर पर है।
कश्मीर हुकूमत का टॉप एजेंडा है, लेकिन वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का नाम नाकाम वज़रा की फहरिस्त में भी 9वें नंबर पर है और मुल्की मईशत तरक्की कर रही है, मगर वफाकी वजीर बराए मुआशी उमूर उमर अयूब नाकाम वज़रा की लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं। जबकि दूसरी तरफ मुल्क में कोई नई मोटरवे नहीं बनी, नवाज शरीफ दौर के मंसूबे भी जलीलो ख्वार होकर मुकम्मल हो रहे हैं और दौड़ता हुआ सीपैक थक कर बैठ चुका है, लेकिन मुराद सईद कारकर्दगी में पहले नंबर पर है। ये मुल्क की तारीख के पहले टॉपर हैं जिनकी कामयाबी पर इनके अपने साथी वज़रा भी हैरान हैं। असद उमर को वजीर आजम ने ट्वीट करके वजारत खजाना से हटाया था, लेकिन ये दूसरे नंबर पर हैं। सानिया निश्तर ने बहरहाल काम किया, पूरा मुल्क इनकी तारीफ करता है। शफकत महमूद पूरे मुल्क में एक सिलेबस नाफिज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, लेकिन ये चौथे नंबर पर है। शीरी मजारी ने भी सानिया निश्तर की तरह इंसानी हुकूक के लिए बहुत जोर लगाया। हम इनकी कारकर्दगी को तस्लीम कर लेते हैं, ये डिजर्व करती हैं, लेकिन खुसरो बख्तियार, मोईद यूसुफ, रजाक दाऊद, शेख रशीद और फखर इमाम ने क्या तोप चलाई जिसकी वजह से ये कामयाब वज़रा की फहरिस्त में शामिल है? मुल्क में किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं। हम अगर इस फहरिस्त को सच मान भी ले तो भी 3 दिलचस्प सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, मुल्क की 5 वजारतें अहम तरीन होती हैं, वजारत खजाना, वजारत खारजा, वजारत दाखिला, वजारत इतलात और वजारत दिफा, और ये मुल्क की पहली हुकूमत है जिसने इन 5 में से 4 वजारतों को नाकाम तस्लीम कर लिया। सिर्फ वजारत दाखिला टॉप 10 में आई और वो भी 9वें नंबर पर है। लिहाजा कौम हुकूमत को कामयाब समझे या नाकाम? दूसरा सवाल, सेहत कार्ड हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। मियां नवाज शरीफ जिस तरह हमेशा मोटरवेज का क्रेडिट लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान जिंदगी भर सेहत कार्ड का तमगा सीने पर सजाकर फिरेंगे। लेकिन सेहत कार्ड के मामार डॉक्टर फैसल सुल्तान कामयाब तो क्या नाकाम तरीन वज़रा की फहरिस्त में भी शामिल नहीं है? इसको क्या समझा जाए? और तीसरा सवाल, शफकत महमूद के पास 2 पोर्टफोलियोज हैं। ये वजीर तालीम भी है और इनके पास हेरिटेज एंड कल्चर का कलमदान भी है। ये बतौर वजीर तालीम कामयाब वज़रा की फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं, लेकिन ये हेरिटेज एंड कल्चर के वजीर की हैसियत से नाकाम वज़रा की लिस्ट में भी हैं। सवाल यह है कि एक ही शख्स बैक वक्त कामयाब और नाकाम कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ इमरान खान वजीर आजम होते हुए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के वजीर भी हैं और ये वजारत नाकाम वजारतों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। लिहाजा क्या हम वजीर आजम को भी बतौर वजीर नाकाम समझें? हम अगर वज़रा के अवार्ड्स को मुल्क की 75 साल तारीख में रखकर देखें तो हमें यह मानना होगा ये वाकया भी सिकंदर मिर्जा की बतौर मेजर जनरल तरक्की और सदर ज़ियाउल हक की तरफ से जनरल ज़ियाउल हक की मुलाजमत में तोसी से मिलता जुलता है। और यह वाकया साबित करता है कि इमरान खान भी इसी माइंडसेट तक पहुंच चुके हैं जिसमें ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, हत्ता कि ये खुद को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर ये वाकया हो गया तो इसकी तारीफ सबसे पहले शहबाज गिल करेंगे। ये कहेंगे इमरान खान दुनिया के पहले फील्ड मार्शल कप्तान हैं और ये ओहदा मियां नवाज शरीफ को लंदन से घसीट कर लाने के लिए जरूरी था। लेकिन मैं इसके बावजूद दावे से कह सकता हूं कि शहबाज गिल का नाम इस जुर्रत और बहादुरी के बावजूद भी कामयाब वज़रा की फहरिस्त में नहीं आएगा।